और कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा हो रहा है कि एक अखबार गायब है, और वो अखबार है मिड डे। वो नहीं है। वो मैंने अखबार वाले से पूछा, आपने आपने दिया क्या? वो बोला नहीं सर, मैं तो देता हूँ, दोनों ही लगा के जाता हूँ। और वो बाहर कुंडी में ऐसे वो दोनों को रोल करके इकट्ठा बाहर वो कुंडी में फंसा के जाता था। दोनों में से एक अखबार गायब होता था, तो सीधा मतलब ये था कि एक अखबार चोरी हो रहा है। इससे एक चीज़ तो इंडियन एक्सप्रेस को समझ आनी चाहिए कि चोर भी उनकी अखबार नहीं ले जा रहा है। बात है 2005 की। मैं बॉम्बे में नया नया आया था, स्ट्रगल के दिन थे। ऐसा कोई भारी स्ट्रगल नहीं था कि रेलवे स्टेशन पे सो रहा हूँ या प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेके घर चला रहा हूँ, पर स्ट्रगल तो था। ठीक है, 1 रूम किचन में मैं रहता था। वो घर इतना छोटा था, इतना छोटा उसका कमरा था, दिल्ली पुलिस के दिल से भी छोटा कमरा। और ज़्यादा कोई शौक़ नहीं थे मेरे ज़िंदगी में, सिवाय इसके कि मुझे अखबारों का बहुत शौक़ था। मेरे घर में 2 अखबारें आती थी, इंडियन एक्सप्रेस और मिड डे। है ना, जो होता है ना, एक इंटेलेक्चुअल दोस्त और एक छिछोरा दोस्त ज़िंदगी में होने चाहिए। तो वो फिलॉसफी से मैंने एक बहुत सीरियस अखबार और एक गॉसिप अखबार लगाया हुआ था, क्योंकि बचपन से मेरी आदत है, मैं चाय कॉफ़ी का शौकीन नहीं हूँ, मैं अखबार का शौकीन हूँ। सुबह नींद खोलने के लिए मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता, मैं बाहर जाता हूँ, आधी नींद में टटोलते हुए अखबार निकालता हूँ, फ्रंट पेज देख के हमेशा मेरी नींद उड़ती है। ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हो रहा। तो मैं वो करता था, और कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा हो रहा है कि एक अखबार गायब है, और वो अखबार है मिड डे। वो नहीं है। वो मैंने अखबार वाले से पूछा, आपने दिया क्या? वो बोला नहीं सर, मैं तो देता हूँ, दोनों ही लगा के जाता हूँ। और वो बाहर कुंडी में ऐसे वो दोनों को रोल करके इकट्ठा बाहर वो कुंडी में फंसा के जाता था। दोनों में से एक अखबार गायब होता था, तो सीधा मतलब ये था कि एक अखबार चोरी हो रहा है। इससे एक चीज़ तो इंडियन एक्सप्रेस को समझ आनी चाहिए कि चोर भी उनकी अखबार नहीं ले जा रहा है। और दूसरा, वो चोर बहुत शातिर था, क्योंकि उसको वो अखबारें दोनों निकालनी थी। उसमें से अंदर मिड डे थी, उसको निकाल के वापस रोल करके इंडियन एक्सप्रेस को वहाँ रखना था। प्रॉपर ओशंस 11 चल रहा था। मैंने ऊपर नीचे तहकीकात की, अपने दिमाग में जितने भी ब्योमकेश बख्शी देख के मेरे आइडियाज़ थे वो मैंने पूछना शुरू किए, छुपना शुरू किया। अखबार वाले को बोला, 2-3 बार बोला, तो उसने कहा कोई नहीं सर, मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, मैं घंटी बजा दूंगा, आप उठ जाओ, आप ले लो अखबार और फिर सो जाओ। हुआ भी, ये 4-5 बार उसने किया, लेकिन मेरे लिए वो हार जैसा था, क्योंकि मैं 3-4 बजे सोता था, मैं सुबह 6 बजे उठूँ, अखबार ले जाऊँ। मैंने सोचा ये जो भी चोरी है उससे मैं हार गया हूँ, क्योंकि 6 बजे उठना पड़ रहा है। उन दिनों जबकि ऐसा कोई काम नहीं था ज़िंदगी में, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो 18 घंटे जागते हैं। तो मैं 3-4 बजे तक ऐसे जागने की कोशिश करता था, लेकिन वो खैर हुआ ये कि फिर वो मैंने हार मान ली कि भैया ये तो नहीं, मैं घंटी तो नहीं बजवाऊंगा, जब ठीक है देखेंगे। 7 बजे उठ गए, कभी अखबार मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन मैं, और दरवाजे के मैं ठीक बगल में सोता था। मैं दरवाज़ा, मतलब वो 1 रूम किचन था, दरवाजे के ठीक बगल में मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ, बाहर से अखबार वो चोरी हो जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए इसका, ऐसे में ऐसे नहीं जी सकता, ऐसे जलील हो के। तो मैंने एक कागज़ पे बड़ा बड़ा लिख दिया, चोरी करना पाप है, महात्मा गांधी, और दरवाजे पे चिपका दिया। उस समय कोई फैक्ट चेक नहीं था कि गांधी जी ने ऐसा कहा है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है हिंदुस्तान के हर बच्चे ने ये कभी ना कभी तो कहा होगा, नदी किनारे सांप है, चोरी करना पाप है। तो मैंने मान लिया, गांधी जी ने कहा, मैंने चिपका दिया भाई। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चोरी होती रही, मैं फ्रस्ट्रेट होता रहा।
करते करते वहाँ पे आ गया जहाँ पे मैंने सोचा मैं छोड़ देता हूँ, मैं अखबार बंद करा देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो 3 रुपए की उतनी वैल्यू नहीं थी, इस चीज़ की वैल्यू थी कि भैया ये स्टार ने फाफड़ा खाया कि नहीं ये मुझे आज पता नहीं चला। मिड डे की वही एक बहुत गजब की यूटिलिटी थी, उसमें पता चलता था कौन फाफड़ा खाता, कौन खाखरा खाता है, कौन कहाँ गिर गया है ना, इस तरह। तो ये मैंने सोचा मैं बंद करा देता हूँ, मैं नीचे जाके ले आऊँगा, मैं खुद 8 बजे नीचे जाऊँगा, अखबार खरीद लाऊंगा। मैं वहाँ तक पहुँच गया, फिर मुझे लगा कि नहीं यार ऐसे, मतलब मैं इंजीनियर हूँ, मेरे दिमाग में कोई एक ट्रिक आनी चाहिए। तो मैंने दिमाग, और होम अलोन मैंने देख ली, मैंने बोला वो बच्चा साला, इतना सा बच्चा 2 हथियार बंद चोरों से भिड़ गया। मैं यहाँ साला पढ़ा लिखा इंजीनियर, मैं साला एक पता नहीं कौन है यहाँ चोर, मैं अखबार नहीं पकड़ पा रहा हूँ एक। तो मैंने थोड़ा बैठ के दिमाग एक्चुअली अप्लाई किया, और मैंने फिर 6-7 सिक्के, छोटे 58, 54, 1 रुपए के सिक्के मैंने शाम को टेस्ट किए, अखबार में मैंने डाले, वो रोल करके जो कुंडी में फंसी हुई अखबार थी उसमें डाले। मैंने देखा कि जैसे उसको निकाला जाए वो सिक्के गिरते हैं, आवाज़ आती है। तो मैंने वो किया, मैं सुबह 6 बजे उठा अलार्म लगा के, और मैंने वो सिक्के उसमें फंसाए और मैंने वो अखबार में डाल दिए, और मैं वहाँ बैठ के इंतज़ार करने लगा दरवाजे से सट के कि आवाज़ आएगी चोर की आने की। और उस दिन कुछ नहीं हुआ। 8 बज गए, मैं बाहर गया, अखबार निकाल, दोनों अखबार वहाँ थे। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, फाइनली मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने बोला आज आखिरी दिन है, आज देखते हैं होता है नहीं होता है, उसके बाद मैं बंद करा दूँ। मैंने सिक्के डाले, सुबह 6 बजे उठ के मैं बाहर वहाँ दरवाजे से सट के अंदर बैठा हुआ हूँ, और अचानक से छन्न से सिक्कों के गिरने की आवाज़ आई। मैं धड़ाम से मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर गया, और मैंने हू ऐसा किया। मैंने निंजा टेक्निक, मैंने सोचा था मैं चोर को स्टन कर दूंगा एकदम से ना, ऐसे ही। और मैंने ऐसा दरवाज़ा खोला, धक से बाहर, मैंने कहा हू, और देखा तो वहाँ एक 10 साल की बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में, हाथ में उसके अखबार। मैंने बोला ये क्या, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तुमने चोरी की? बोली नहीं नहीं अंकल, मैं ये तो नीचे गिरा हुआ था, मैं वापस रख रही थी। मैंने बोला झूठ मत बोलो, मैंने कितने घंटे जागा हूँ तुमको पता है? वो एकदम से रुवासी हो गई, उसने कहा कि सॉरी मैं दोबारा नहीं करूँगी, आप प्लीज़ किसी को बोलना मत। मैंने बोला वो सब ठीक, मुझे ये बताओ ये कर क्या रही थी तुम इतने महीनों से, ये क्या है, ये कौन अखबार, एक अखबार चुरा रही हो, ये क्या, मतलब मेरी ज़िंदगी हराम हो गई। उसने कहा कि अंकल ऐसा है कि मुझे फिल्मी गॉसिप बहुत पसंद है, और मेरे घर में ये अखबार पढ़ने नहीं दिया जाता, मैं इस बिल्डिंग में ट्यूशन करने आती हूँ, मैं आते जाते वो निकाल लेती हूँ। मैं इसके आगे क्या मैं उसको पुलिस नहीं ले जा, मैं पुलिस वाला मुझे थप्पड़ मारता कि 2 रुपए के अखबार के लिए तुम थाने आए हो साला, यहाँ देश में देख रहे हो कहाँ कहाँ आग लगी है तुम। मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो जाने लगी, फिर मेरे को एकदम से याद आया, मैंने बोला अच्छा एक चीज़ मुझे बताते जाओ, जब मैंने ये गांधी जी की यहाँ फ़ोटो और वो कोट और वो सब लगाया था, कुछ असर पड़ा था? उसने बहुत ही ईमानदारी से मुझे देखा और बोला हाँ अंकल, उसके बाद मैंने 2 दिन चोरी नहीं की। हेलो, अगर आपने पूरा वीडियो देखा और उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हैं तो थैंक यू, और अगर आपने आधा वीडियो देख के आप सीधे यहाँ आ गए हैं तो थोड़ी शर्म कर लो। और अगर कहानी पसंद आई है तो ये पेपर चोर नाम से मेरी एक किताब है, उसकी एक कहानी है। ये किताब अमेज़ॉन पे है, इसमें और बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू कम्यून। अगर आपको अच्छा लगता है ऐसी और कहानियाँ सुननी है, कम्यून पे बहुत सारा खजाना है इनके पास। और कमेंट करो, अगर कुछ पसंद आया है तो, कुछ कहना है तो कमेंट करो। गालियां मत देना, गालियां मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल दुनिया ऐसे इतनी परेशान है, आपको गालियों के लिए यूट्यूब तक आने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यूज़ चैनल देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।